प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आरओ 2021 का फॉर्म भरा जा रहा है। उसकी अगर हम लोग बात करें प्री परीक्षा की रणनीति की कि प्री परीक्षा की कैसी ऐसी रणनीति बनाई जाए कि जिससे सिलेक्शन 100% हो जाए, तो उसके बारे में आज हम संपूर्ण चर्चा करने चल रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो छोटा है, आप पूरा देख करके जाएंगे तो आपको सारी जानकारियाँ बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगी। अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो शायद कुछ बेसिक चीज़ें आपकी छूट जाएं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बात करना है कि इस प्रकार तैयारी करेंगे तो प्री परीक्षा पक्का है। प्री परीक्षा की बात हो रही, सिर्फ और सिर्फ अभी प्री परीक्षा की बात हो रही, मेंस की कोई भी चर्चा यहाँ पे नहीं की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस किस पे, प्री एग्जाम पे है। और मैं आपको बताऊंगा एक या दो बुक ऐसी जिसे पढ़ करके आप बड़े आराम से प्री परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम नीचे दिए। ठीक है, तो उसके पहले हमको जानना होगा कि हमारी बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है। बेस्ट बुक की लिस्ट अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, और नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके, फेसबुक पे व्हाट्सअप करके और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे, हमारी एक श्रृंखला चलती जिसका नाम है सुपर ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आपके लिए सभी जो प्रैक्टिस पेपर हैं, प्रीवियस ईयर कराए गए क्वेश्चन के प्रैक्टिस पेपर चैप्टर वाइज हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे यूपी पीसीएस का, जीआईसी का, आरओ का सबके लिए इंपॉर्टेंट श्रृंखला हम आपको कराते हैं, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब चलिए काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि स्ट्रेटजी बनानी। स्ट्रेटजी मतलब होता है रणनीति। अब रणनीति ऐसी बनानी है कि आप अगर कोई काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क हैं या कहीं आप फील्ड में काम करते हैं या आप स्टडी करते हैं या आप कोई काम करते हैं, तो उसके साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको ऐसा प्रारूप सेट करना है जिससे काम भी हो जाए और परिश्रम भी कम करनी पड़े। तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर कम परिश्रम में ज़्यादा काम करना है तो यहाँ पे सबसे पहले प्री परीक्षा का सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जिस दिन आप अपने विचार बना लेते हैं उसी दिन आप उस काम का 20% आप कंप्लीट कर लेते हैं। जी हाँ, अगर आज आप अपना विचार बना लिए कि आपको फॉर्म डालना है और आपको पेपर देना है, तो आप 20% उसको कंप्लीट कर लिए। इसके बाद अगर 20% और आपको कंप्लीट करना है तो आपको सिलेबस पूरा लिख करके पेन से, आपको पेन से अपने कॉपी पे सिलेबस लिखना होगा। प्रिंट मत रखिए, उसका फोटोकॉपी मत रखिए, उससे पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, उस कॉपी पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितनी बार हो सके संभव हो उतनी बार उसे नोट डाउन करिए। क्या होगा कि इससे सिलेबस आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा। पूरा सिलेबस अगर आपको याद रहेगा तो कहीं ना कहीं आप सफलता में 50% आपका काम हो चुका है। 10% सिलेबस याद करने के बाद हो जाएगा, यानी 50% काम तो आज आप कर लिए इसी सप्ताह में जब आप फॉर्म डाल रहे थे तभी 50% आपकी तैयारी हो गई। ये मान चलिए कि आपकी 50% तैयारी हो गई। चूँकि जब अब आप मार्केट में जाते हैं बुक खरीदने, तो बुक खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए, वहाँ पे आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आप सिलेबस मैच कराते हैं, सिलेबस देखते हैं। बुक का कवर देख के बुक थोड़ी खरीदी जाती है, उसका सिलेबस देख करके, उसकी टॉपिक देख करके। तो आपके मस्तिष्क में रहता है हाँ भाई ये सिलेबस हमारे कोर्स में था और ये सिलेबस है। तो जिस दिन आप विचार बना लिए उसी दिन आप 50% कोर्स कवर कर लिए। तो जल्दी से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से आप उसे लिख लिख करके अपना पूरा रट्टा मार लीजिए जिससे आपको पूरा सिलेबस याद हो जुबानी। ठीक है, नीचे देखिए सिलेबस दिया गया। अगर आपको सिलेबस नहीं मिल रहा तो आप हमें मैसेज करिए, हम आपको सिलेबस सेंड कर देंगे। व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे थे कि क्या पढ़ा जाए। सबसे पहले कि अगर आप पहली बार एग्जाम, देखिए दो तरह कैंडिडेट हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो लगातार पेपर देते आए हैं, किसी कारण से उनको सफलता नहीं मिल पाई है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेंस दिए हैं और फाइनल सिलेक्शन में हो सकता नहीं हुआ होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार पेपर देंगे। जी हाँ, जो लोग पहली बार देंगे, मोस्टली ये वीडियो उन्हीं के लिए है। जो लोग पहले से देते हैं उन्हें सारी चीज़ें पता है, वो सब कुछ जानते हैं। बस जो लोग प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन उस काम में आपकी रुचि अच्छी नहीं है। ये सीधा सा अर्थ है। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी काम को करना चाहते हैं, आप अपनी दुकान है उसको फिर से आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अपडेट करने की ज़रूरत है। तो आपको अपग्रेड और अपडेट दोनों काम करना होगा, ताकि आप अगर प्री में फेल हो रहे हैं तो आपको वहाँ पे अपग्रेड होना होगा और अपडेट करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा हमारा वीकनेस है जहाँ पे हम फेल मार रहे हैं, जहाँ से हम फेल हो रहे हैं, उस चीज़ को आपको अपग्रेड करना होगा। और ये देखना होगा कौन सी ऐसी आदत है जिस आदत की वजह से आप फेल हो जा रहे हैं, तो उस आदत को आपको क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। उस आदत दोबारा आपके जीवन में ना आए, उस आदत को आपको रिमूव करके अपने आप को अपडेट करना होगा कि नहीं, ये काम इस बार करेंगे जिससे हमें सफलता मिलेगी।
अब बात आती है कि पढ़ाई कैसे की। तो जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं, पहली बार पेपर देने वाले, पहले तो वन लाइनर कोई बुक अच्छी तरह से पढ़ लें। अब बात आती है कि वन लाइनर में गलत है। देखो एक दो पॉइंट कहीं ना कहीं वन लाइनर होती है तो उसमें सिलेक्टेड करके लिखा जाता है, दो चार पॉइंट उसमें मिस मिल जाती है कहने के लिए, ठीक है। बहुत ही नहीं, एक सारी बुकें गलत होती हैं। जैसे आपको घटना चक्र की एक बुक आई है जी का, तो जी का अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर दी उन्होंने, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सड़क बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उसके मानक बदलते रहते हैं, तो उसके हिसाब से कुछ गलत हो जाता है। तो वो चीज़ें जीका में आपके अपडेट आ गए हैं, लेटेस्ट अपडेट आप इसको देखेंगे, मार्केट में अवेलेबल है। आप ले लीजिए, घटना चक्र की बुक है आप मार्केट से, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। वन लाइनर है, जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं मन से पढ़ लीजिएगा एक बार। जो लोग पहले से देते हैं उनके नोट्स वगैरह बने हुए हैं, वो लोग अपने आप को सिर्फ और सिर्फ क्या करें, अपग्रेड करें, थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ाएं और जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम उस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करें, ताकि आसानी से वो अपने प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं तो तीसरे अभ्यर्थी जो मेंस में जाकर के मेंस में किसी तरह से किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो हो सकता है उनकी राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है उनके लिखने की कला में प्रॉब्लम हो। तो जिस भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम, आप इस लेवल पे अपने आप को खुद समझ पाते हैं कि मुझे समस्या कहाँ हो रही है। तो जिस भी प्रकार से आपको समस्या हो रही है उस टॉपिक में आप क्या करें, ज़्यादा फोकस करें, ताकि आप आसानी से उसे पास कर सकते हैं। अब प्री परीक्षा की बात कर लेते हैं। जो लोग नए हैं, कौन सी बुक ऐसी पढ़ लीजिए, तो एक तो मैंने जी का आपको बता दिया, साथ में प्रैक्टिस पेपर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिपीट प्रश्न नहीं आते, मैं भी कह रहा हूँ रिपीट प्रश्न बहुत कम अब आता है, लेकिन रिलेटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो रिपीट और रिलेटेड प्रश्न को तैयार करने के लिए सुपर ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला मैंने आपसे बताया कि यह श्रृंखला में हमने वही क्वेश्चन रखे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चन को चैप्टर वाइज हम आप तक पहुँचा रहे हैं और सॉल्व भी करवा रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, जिससे रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। तो जल्दी से लग जाइए, पूरी तरह से प्लानिंग बनाइए। और अपनी प्लानिंग देखिए, हर व्यक्ति का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, इसलिए किसी व्यक्ति के लिए कोई दूसरा नहीं बता सकता कि आप 10 घंटा पढ़ करके अचीव कर सकते हैं। हो सकता है कोई 2 ही घंटा पढ़ के अचीव कर ले, कोई ऐसा है जो लगातार 20 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 14 घंटे पढ़ेगा तब भी अचीव नहीं कर पाता है। तो हर व्यक्ति का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। ये मत देखिए सामने वाला सो रहा है तो मैं भी सोऊं, सामने वाला जग रहा है तो मैं भी जागूं, सामने वाला पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूं। ये चीज़ें अलग हैं, ये चीज़ें सिर्फ कहने के लिए होती हैं। वो 18 घंटा पढ़ रहा था तो वो 4 ही घंटा पढ़ रहा था, तो जो 4 घंटा पढ़ रहा था हो सकता है उसको शार्प माइंडेड रहा हो, वो जल्दी से चीज़ों को कवर कर लेता है, जल्दी से उसको सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है जो थोड़े से डल माइंडेड है, उनका माइंड कम काम करता है, उनको ज़्यादा मेमोराइज करना पड़ता है, ज़्यादा याद रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कोई पागल है, उन्होंने लेबोरियस हैं, उनको जल्दी से कोई चीज़ याद नहीं होती है, समझ तो आ जाती है लेकिन उसे रट नहीं पाते हैं। तो इसके कारण से उन्हें क्या करना होता है, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तो उन्हें 6 घंटा 10 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। तो ये हर व्यक्ति के अपने अलग अलग आईक्यू लेवल होते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपकी डिटरमाइन होती हैं। तो आप उसे देख लीजिए, अपने अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग बना लीजिए। डेली बेस पे 3 घंटे 4 घंटे आप पढ़ते रहेंगे तो आप बड़े आराम से प्री परीक्षा क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए थी। आप इस पे कितना सहमत है कितना सहमत नहीं है आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।